गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों को आज पढ़ना है यक्ष के प्रश्न। यक्ष के प्रश्न हमारा 5वां चैप्टर है और इसमें हमें महाभारत के पांचों भाई युधिष्ठिर और पांडव के बारे में हमें पढ़ना है। और ये बात उस समय की है जब पांडव वनवास में गए हुए थे। पांडव जब वनवास में गए हुए थे उस समय यहाँ लेखक बता रहे हैं इस कहानी में कि वो लोग जब वहां से लौट रहे थे तो लौटते वक्त उन्हें बहुत काफी प्यास लगी हुई थी और भूख प्यास के कारण वो लोग बहुत काफी व्याकुल थे। उसके बाद लेखक हमें ये बता रहे हैं कि युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ भूख प्यास दोनों लगा था, फिर भी वो धीरे धीरे चल रहे थे। आगे कुछ दूर बाद जाकर उन्हें ऐसा पता चला कि सामने के रास्ते में अच्छा सा एक सरोवर है और सारे भाई जो थे एक एक करके पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उधर सरोवर की तरफ जाने लगे। उधर जाने के बाद बस यही एक प्रॉब्लम था कि जो उधर जाता था पानी पीने वो लौट कर नहीं आता था, जो कि ये बात इन लोगों को पता नहीं था। तो पांचों भाई में से सबसे पहले नकुल गए पानी पीने, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आए। उसके बाद सहदेव गए, वो भी लौट कर नहीं आए। भीम गए, वो भी लौट कर नहीं आए। उसके बाद अर्जुन गए अपनी प्यास बुझाने के लिए और उन्होंने भी अपने भाई युधिष्ठिर के पास लौटकर वो भी नहीं आए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गए कि आखिर मेरे भाई जा रहे हैं तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं, और उन्होंने भी उसी रास्ते को पकड़ लिया। उस सरोवर के पास युधिष्ठिर भी पहुंच गए, लेकिन जो सरोवर था वो पूरा जंगल में था और चारों तरफ हिंसक पशु थे। उन पशु को पार करते हुए सरोवर के पास जाने पर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ सरोवर था। पूरा चारों तरफ बागीचे लगे हुए थे। लेकिन वहां जब युधिष्ठिर पहुंचे तो उनकी नजर कहाँ पड़ी? अपने चारों भाइयों पर, जो कि पृथ्वी पर एकदम मूर्छित होकर पड़े थे, यानी कि उनमें थोड़ी सी भी प्राण नहीं रह गई थी। यह देख करके युधिष्ठिर रोने लगे और उन्होंने भी उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहा। तो उस समय उन्होंने यही देखा कि पानी में एक पक्षी आया है जिसका कि कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और वो उस पानी में से सिर्फ आवाज आ रही है कि युधिष्ठिर तुम मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दे दो। लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो अपने पांचों भाइयों को देखते हुए बहुत दुखी हो रहे थे कि आखिर ऐसी क्या गलती कर दी है मेरे भाई कि चारों के चारों यहाँ मूर्छित पड़े हैं। इस चीज को देख करके युधिष्ठिर बहुत काफी दुखी हो रहे थे और साथ ही ये भी सोच रहे थे कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो मेरे भीम और अर्जुन जैसे भी बहुत मजबूत। आप लोगों ने सुना ही है कि भीम जो है बहुत खाना खाते थे और अर्जुन बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। इतने मजबूत भाइयों को भी आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो उन लोगों को भी मार दिया और यहाँ ये मूर्छित पड़े। इस बात को सोच करके युधिष्ठिर बहुत ही दुखी होते जा रहे थे। उसके बाद मैंने बताया कि युधिष्ठिर भी सोचे कि चलो इस पानी को पी करके मैं भी अपनी प्यास बुझा लूं, और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो भी क्या किए, उस पानी में अपनी हाथ डाले और हाथ डालने के बाद उन्होंने यही देखा कि उसमें से एक आवाज आई जिसका कि कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और सिर्फ आवाज आई कि कुंती पुत्र तुम पहले मेरी बात सुन लो और बात सुनने के बाद ही इस पानी में हाथ डालना। तुम्हारे चारों भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी थी, इसीलिए ये यहाँ मूर्छित पड़े हैं। इस बात को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, लेकिन आप हैं कौन, पहले मेरे सामने आइए। तो उसमें से एक बगुले के तरह पक्षी बाहर आया और उस पक्षी ने यही बोला कि मैं सिर्फ एक जल में रहने वाला पक्षी ही नहीं हूं, बल्कि मैं यक्ष हूं।
आखिर ये यक्ष थे कौन, हमें आगे चल करके पता चलेगा। तो उस पक्षी को देखने के बाद युधिष्ठिर बोले कि ठीक है, आप जैसी भी सवाल करेंगी, जैसे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको जवाब दूंगा। सबसे पहला यक्ष ने प्रश्न पूछा कि सूर्य को कौन उदित करता है, यानी कि सूर्य को उदय कौन करता है। युधिष्ठिर ने अपने समझ के अनुसार बताया कि ब्रह्मा सूर्य को उदित करता है। दूसरा सवाल था, पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर ने बताया कि माँ जो है वो पृथ्वी से भी भारी है। यक्ष का तीसरा सवाल था, आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। ऐसे ही यक्ष बार बार सवाल पूछते जा रहे थे, जिसमें से सवाल था कि वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि मन जो है, हमारा अंतरात्मा जो है, वो वायु से भी यानी हवा से भी तेज चलता है। यक्ष ने दोबारा पूछा कि सोने पर पलक कौन नहीं मूंदता। हम लोग को आप देखे होंगे कि सोने के बाद हम लोग की जो आंख है, ये पलक है, ये गिर जाती है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा कौन है जो सोने के बाद भी अपना पलक नहीं झपकाता, नहीं आंख बंद नहीं करता। तो युधिष्ठिर ने बोला कि मछली जो है वो सोने के बाद भी अपना पलक नहीं झपकाती है। यक्ष ने दोबारा पूछा, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता। युधिष्ठिर ने बोला कि अंडा जो है, अंडा उत्पन्न होने की बाद भी अपनी चेष्टा कुछ भी नहीं जताता है। अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर बोले कि सूर्य अकेला विचरता है, यानी कि आकाश में सूर्य अकेला चलता है, और चंद्रमा जो है एक बार जन्म लेने के बाद भी पुनः जन्म लेता है, पुनः यानी कि रोज हमें नई आकृति में दिखाई देता है। आप लोग चंद्रमा को देखे होंगे कि वो धीरे धीरे छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। यक्ष ने दोबारा क्वेश्चन किया, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, मनुष्य मित्रों को किस कारण त्याग देता है, और स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता। इतने लंबे क्वेश्चन थे। इसका युधिष्ठिर ने देखिए क्या जवाब दिया। जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जा पाता। देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं कि जगत किस वस्तु, यानी ये दुनिया जो है किस वस्तु से ढका हुआ है। तो ये दुनिया जो है अज्ञान से ढका हुआ है, और तमोगुण के कारण सूर्य इतना प्रकाश देता है, फिर भी हमारे संसार में से प्रकाशित हो पाती है सूर्य की किरणें, हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा में नहीं प्रकाशित हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये तमोगुण के कारण नहीं हो पाती है। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि मित्र जो है, दोस्त जो है, वो भी एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को हिंसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही यक्ष ने ये सवाल किया है कि आखिर ये क्यों होता है। युधिष्ठिर उसी समय ये जवाब दिए कि ये लोभ के कारण, यानी कि लालच के कारण ऐसा होता है कि एक दोस्त ही अपने दोस्त का दुश्मन बन जाता है। उसके बाद यक्ष ने दोबारा सवाल किया, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है। यानी कि पुरुष जो है वो मरा हुआ किस तरह होता है, और जो राष्ट्र है वो किस तरह मरा हुआ होता है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि दरिद्रता जो है, गरीबी जो है वो पुरुष को मार देती है, और वैसा राष्ट्र जिसमें राजा न हो वो राष्ट्र हम मरा हुआ मानते हैं। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि आखिर जब तुम इतने सवालों का जवाब दे रहे हो तो एक सवाल और है कि ज्ञान किसे कहते हैं। अज्ञानता की बात यहाँ पे की हुई है युधिष्ठिर ने, इस बात पे ज्ञान किसे कहते हैं यक्ष ने सवाल पूछा। तो युधिष्ठिर ने उनका जवाब देते हुए बोला, वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि ये एक पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक है या नहीं है, किस चीज की पुस्तक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इस वास्तविक चीज को जानना ही ज्ञान कहा जाता है। मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? यक्ष के ये सवाल थे युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने इनका जवाब दिया बहुत ही संयम के साथ। क्रोध दुर्जय शत्रु है। क्रोध जो है मनुष्यों का क्या है? कभी न हारने वाला शत्रु है, वो कभी हार नहीं सकता है। लोभ अनंत व्याधि है। लोभ जो है बहुत 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 ही बड़ा व्याधि है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु कहलाता है। जो सारे मनुष्यों का सही करने वाला हो, उसके लिए कुछ अच्छा करने वाला हो, वो साधु कहलाता है। और जो निर्दयी मनुष्य होते हैं वो असाधु कहलाते हैं। उसके बाद यक्ष ने दोबारा सवाल किया, ऋषियों में स्थिरता किसे कहा है? ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं? और दान किसका नाम है? उसका युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। यानी कि जो हमारा धर्म है, जैसे कि एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना और एक छात्र का धर्म है पढ़ना, इस धर्म में स्थिर रहना ही अच्छी स्थिरता कही जाती है। और ऋषियों ने इसे ही धर्म कहा है और इसे ही स्थिरता कहा है। धैर्य क्या है? दूसरा उनका सवाल था, धैर्य क्या है? तो इंद्रिय निग्रह जो है ये धैर्य है। मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है। यानी कि दिमागी जो हमारी गंदगी है, जो हमारे शरीर में सिर्फ 4 बाल्टी पानी से नहाना ही ये स्नान नहीं कहलाता है। जो हमारे दिमाग में जो गंदगी है उसको धीरे धीरे धोना सही स्नान कहा जाता है। और प्राणियों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी दान है। यक्ष ने फिर सवाल किया, मधुर वचन बोलने वालों को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। जो अच्छे से बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, वो क्या होता है? सबका प्रिय होता है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो लोग सोच विचार कर अपने काम को बहुत ही स्थिरता से करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। जो बहुत से मित्र बना लेते हैं वो सुख से रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग बहुत मित्र बनाते हैं वो बहुत सुख से रहते हैं। जो धर्मनिष्ठ हैं वे सद्गति मिलती है। जो अपने धर्म पे रहता है, धर्मनिष्ठ जो है, उन्हें सद्गति मिलती है। उसके बाद यक्ष ने आखिरी सवाल किया, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात पका कर भी खा ले, वह सुखी है। इतनी लंबी मतलब बात का कहना यह है कि युधिष्ठिर ने बताया कि जो लोग ऋण का मतलब होता है कर्ज। जो लोग कर्ज में नहीं रहते हैं और अपने पास जो भी सामान है उसमें ही अपनी संतुष्टि रखते हैं और खुश रहते हैं उतना ही सामान में, वही दुनिया की सबसे बड़ी सुखी होते हैं। उसके बाद है, रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। इसका मतलब यह है कि युधिष्ठिर ने बताया कि हम देख रहे हैं कि जब एक प्राणी पैदा हुआ है तो उसका अंत ही होगा, वो मरेगा ही। इस सच्चाई को जानते हुए भी दुनिया में रहने वाले इंसान अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीने के लिए ज्यादा ध्यान देता है। यही सबसे बड़ी आश्चर्य है।
इसी प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने अपने सोच-बूझ के अनुसार हर प्रश्न का जवाब देते गए। उसके बाद यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, अगर मैं तुम्हें ऐसा एक दूं ऑप्शन, ऐसा एक विकल्प दूं कि तुम अपने चारों मृत भाइयों में से, चारों मरे हुए भाइयों में से किसी एक को बचा सकते हो, तो तुम इन चारों में से किसे बचाओगे? युधिष्ठिर थोड़ा देर तक सोचे और सोचने के बाद बोले कि अगर आप मुझे ऐसी विकल्प दें कि मैं इन चारों में से किसी एक को बचा सकता हूं, तो मैं नकुल को बचाना चाहूंगा। तो यक्ष ने उस समय भी उनसे पूछा कि नकुल को तुम क्यों बचाना चाहोगे? तुम्हारा जो मेघवर्ण है, कमल नयन, चौड़े वक्ष वाला, मतलब इतना काफी अच्छा जो है ये भी नहीं, यहाँ पे ये मेघवर्ण, कमल नयन और चौड़े वक्ष वाला नकुल के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे अपने भाई नकुल को बचाएंगे। उस समय यक्ष ने पूछा कि तुम नकुल को ही क्यों बचाना चाहते हो? तुम अपने हाथियों के बल वाले अपने भाई भीम को क्यों नहीं बचाना चाहते हो? इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, उसे क्यों नहीं बचाना चाहते हो, जिसकी वजह से कि तुम कोई भी जो लड़ाई है उसमें पराजित नहीं होगे, लेकिन तुम नकुल को ही क्यों बचाना चाहते हो? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यक्ष महाराज, आपने मुझे यह विकल्प दिया है कि मैं अपने चारों भाइयों में से किसी एक को सिर्फ बचा सकता हूँ, तो मैं भीम अर्जुन को न बचा करके नकुल को बचाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उनकी दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती के बड़े बेटे युधिष्ठिर, जो कि मैं जिंदा हूँ, और माद्री जो है उसका बेटा नकुल को मैं जीवित इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बेटों के मरने के शोक में तो कोई भी मां रोएगी, लेकिन कुंती को उसके आंसू पोंछने के लिए मैं उसका पुत्र जिंदा हूँ, तो माद्री माँ के भी आंसू पोंछने के लिए उनके पुत्र नकुल को मैं पुनर्जीवित करना चाहूंगा। और युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता भरे न्याय को देख करके यक्ष महाराज जो है उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिए। और यहाँ लास्ट में हम बोले थे कि पता चलेगा कि यक्ष थे कौन, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यक्ष जो है वो यमराज थे, मृत्यु लोक के स्वामी यमराज थे, और वो इन भाइयों का नहीं बल्कि युधिष्ठिर का परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। यही हमारा कहानी लास्ट कर गया। उसके बाद पूरा ये सब क्वेश्चन आंसर है और इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।